वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्वेताश्वतर उपनिषद की 11वीं कक्षा है। श्वेताश्वतर उपनिषद में 6ठा अध्याय चल रहा है। 10 श्लोक तक देखा था, आज 11वें श्लोक से पढ़ेंगे। उपनिषद की समाप्ति हो रही है, तो इसलिए परमात्मा की प्रशंसा कहिए, स्तुति कहिए, गुणगान है, उनकी विशेषताओं को यहाँ बता रहे हैं। उसी प्रसंग को ही आगे बढ़ा रहे हैं। पृष्ठ संख्या 1032 और श्लोक संख्या 11। बोलिए। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च एक देव, वो परमात्मा देव जो है वो एक है, अकेला है। सर्वभूतेषु गूढ़, सब प्राणियों के अंदर वो छुपा हुआ है, विद्यमान है, अंदर रुका हुआ है। सर्वव्यापी, प्राणियों में भी है और जड़ जगत जो है उसके अंदर भी सर्वत्र व्यापक है। सर्वभूत अंतरात्मा, सभी भूतों के अंदर रहने वाला आत्मा वो है। आत्मा के अंदर भी परमात्मा विद्यमान है, अन्य वस्तुओं में भी विद्यमान है और आत्मा में भी विद्यमान है। तो अंतरात्मा उसको कह देते हैं। कर्माध्यक्ष, कर्मों का वो अध्यक्ष है। अध्यक्ष का क्या काम होता है? निरीक्षण करता है, नियंत्रण मित करता है, संचालन करता है। तो परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष है और सर्वभूतादिवास, सब करता है ना। आप गलत सोचिए, तुरंत कर्म करने में स्वतंत्रता है, फिर भी नियंत्रित करता है। पाप सोचने से भय लज्जा शंका उत्पन्न करता है। पुण्य करने के सोचेंगे तो आनंद उत्साह निर्भयता देता है। ये नियंत्रण है, ठीक है। जबरदस्ती नहीं करता कह सकते हैं, नियंत्रण तो करता है, प्रेरित करता है। परमात्मा प्रेरित करता है अच्छे कार्यों में। तो सर्वभूतानिवास, सभी भूतों का वो अधिवास है, निवास करने वाला है, सबके अंदर निवास करता है। साक्षी, साक्षी शब्द कैसे बनता है? साक्षी, साक्षी क्या क्या कह रहे हो आप? अष्टाध्याय में एक सूत्र है, साक्षात द्रष्टरि संज्ञायाम। साक्षात शब्द से इन्हीं प्रत्यय होता है दृष्टा को कहने के लिए। साक्ष्य शब्द हो गया, इन्हीं करके साक्षी बनता है। किसको कहने के लिए? दृष्टा को, जो देखने वाला है उसको कहते हैं साक्षी। परमात्मा हमारे कर्मों का साक्षी है, सबको एक साथ देखता है। और ये बड़ी बात है, जो परमात्मा को साक्षी मानता है उससे बड़ा लाभ होता है। दोनों समय में लाभ होता है। कौन से दोनों समय? उपासना में भी और व्यवहार में भी। उपासना में यदि आप परमात्मा को मानेंगे कि वो साक्षी है, देख रहा है, तो आप
बुरे विचारों को उत्पन्न नहीं कर सकते, अन्य विचारों को भी उत्पन्न नहीं कर सकते, कि परमात्मा देख रहा है। जैसे घर में आपने किसी अतिथि को बुलाया और अतिथि बैठा है, आप उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। बड़े आदमी को बुलाया जो बहुत कम समय देते हैं, तो आप उनके साथ रहते हैं, तो परमात्मा को साक्षी मानेंगे तो हम एकाग्र होते हैं, अन्य विचारों को बंद कर देते हैं। और व्यवहार में परमात्मा को साक्षी मानते हैं तो बुरे व्यवहार से बच जाते हैं, गलत काम से बच जाते हैं। तो परमात्मा को साक्षी माना है। चेता, वो चेतन है, ज्ञानवान है। सच्चिदानंद में जो चित्त पड़ा है वही चेता है, चेतन है। केवल, वो अकेला है, किससे घुलता मिलता नहीं है, अकेला है परमात्मा। निर्गुणश्च, और परमात्मा में कोई गुण नहीं है। कौन से गुण? सत्वरजतम गुण नहीं है उसका। तो दया, आनंद, ज्ञान, मल, ये गुण तो है, लेकिन प्राकृतिक गुण नहीं है। सत्वरजतम ये गुण नहीं है, वो इन गुणों से रहित है। तो साक्षी, ये भी एक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है इस श्लोक कि परमात्मा कर्माध्यक्ष भी है और साक्षी भी है। महर्षि दयानंद ने लिखा, साक्षी तो केवल जीव परमात्मा ही होता है, बाकी तो जीवात्मा कर्ता और भोक्ता भी है। साक्षी केवल परमात्मा, लिप्त नहीं होता है वो कर्म में। 12वां श्लोक पढ़ते हैं। एको वसि निष्क्रियाणां बहूनां एकं बीजं बहुधाय करोति तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। एका वशी, वो अकेला है और सारा संसार को वश में करने वाला। तो यहाँ दो विभाग में कहते हैं, किसको वश में करता है? निष्क्रियाणाम बहुनाम। ये बहुनाम जो है जीवों का विशेषण है। बहुत सारे जीवों को जो प्रलय अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं, उन सबको वो वश में रखता है, नियंत्रण में रखता है। और एकम बीजम, ये प्रकृति के लिए है। निष्क्रियाणाम बहुनाम, ये जीव के लिए। और एकम बीजम, ये मूल प्रकृति के लिए। एकम बीजम, वो मूल प्रकृति जो है कारण है, तो कारण होने से उसको बीज कहा है। तो उस एक बीज को बहुधा यह करोति, जो बहुत प्रकार के बनाता है, करता है। तम आत्मस्तम ये अनुपश्यन्ति धीरा, उस आत्मा में स्थित परमात्मा को जो लोग अनुपश्यन्ति, देखते हैं, जानते हैं, वो धीर होते हैं। वास्तविक बुद्धिमान तो वो है जो अनदेखे पदार्थों को देख लेते हैं। दिखने वाला पदार्थ को तो बुद्धिमान भी देखता है, मूर्ख भी देखता है। जो न दिखने वाले तत्व है उनको जो देखता है वो बुद्धिमान है, तो वही धीर है। कहते धीर लोग, बुद्धिमान लोग उस आत्मा में स्थित परमात्मा को अनुपश्यन्ति। तेषाम सुखम शाश्वतम, उनका जो सुख होता है वो शाश्वत सुख होता है। शाश्वत, शाश्वत सुख का अर्थ चिरंतन, लगातार, हमेशा के लिए जो रहता है। नित्य सुख उनको प्राप्त होता है। न इतरेषाम, अन्यों को ये प्राप्त नहीं होता है। संसार में सुख तो है, निषेध नहीं है, लेकिन शाश्वत सुख नहीं मिलेगा आपको, नित्य सुख नहीं मिलेगा। सबसे जो बढ़िया सुख है वो परमात्मा में है। वो योगी लोग प्राप्त करते हैं जो आत्मा में स्थित परमात्मा को देखते हैं, धीर लोग। अन्यों को ये सुख नहीं मिलता है। योग दर्शन में इसी के ऊपर आरंभ हुआ ना। कौन से दो सूत्र है हृदय जी? कौन से दो सूत्र ये बताते हैं? तेषाम सुखम शाश्वतम न इतरेषाम। योग दर्शन में कहा?
शुरू के ही 2 सूत्र है। ओम, तो पहले आपको बताना चाहिए ना, सुनाई नहीं दे रही तो पहले से बताते हैं। तो ठीक सुनाई दे रहा है? तो यह जो श्लोक में बताया, तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेशम, उनका सुख जो होता है शाश्वत होता है, अन्यों का नहीं होता है। ये बात योग दर्शन में कहाँ बताई? हाँ, यही बात। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्था ना मृत्यु सारूपम इतरत्र, जो उसके स्वरूप में नहीं जाएंगे तो अन्यत्र जाएंगे। तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाने पर शाश्वती होती है, संसार की प्राप्ति होने पर प्राकृतिक सुख तो मिलते हैं, लेकिन शाश्वत सुख नहीं है। ईश्वर की सुख की क्या विशेषता है? क्या विशेषता बताया था? क्या नाम? सिद्धार्थ जी बताओ। ईश्वरीय सुख में और सांसारिक सुख में क्या भेद है? हाँ, सांसारिक सुख जो होता है क्षणिक होता है, और ईश्वरीय सुख जो होता है वो नित्य होता है। एक बोला, एक बताया। और दूसरी विशेषता बताओ, सांसारिक सुख में और ईश्वरीय सुख में क्या अंतर है? बड़ा सुख है, क्वालिटी की दृष्टि से भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का सुख है, और सांसारिक सुखों की क्वालिटी ऐसे नहीं है। सांसारिक सुख का जो स्तर है वो उस स्तर का सुख नहीं है जैसे ईश्वरीय सुख है। हाँ? क्या? रोजोड़ पहले देखा आपने? पहुंच गया ना? तो देखने पर ही पहुंचेंगे ऐसे जरूरी नहीं है। जिसको आपने देखा नहीं, सुना है, कुछ विचार किया है, अनुमान किया है, वहां पर भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही पहुंच सकते हैं वहां पर भी। ऐसे तो यदि आप कहोगे जिसको देखा नहीं, फिर तो आप कहीं भी नहीं जा पहुंच सकते। जिसको प्रत्यक्ष किया वो तो प्रत्यक्ष हो गया, और आगे गति ही नहीं होगी। ईश्वरीय सुख भोगने से व्यक्ति स्वस्थ बलवान होता है, सांसारिक सुख भोगने से व्यक्ति रोगी जीर्ण शीर्ण होता है, इंद्रियां कमजोर हो जाती है, शिथिल हो जाते हैं। तो सांसारिक सुख में और ईश्वरीय सुख में ये अंतर है। और क्या अंतर है? आप बोलो, आप भी तो कुछ बोल रहे थे। नहीं? हाँ, और बताओ क्या विशेषता हो सकती है? स्वास्थ्य के साथ साथ आयु भी जुड़ी हुई है। ईश्वरीय सुख भोगने से व्यक्ति दीर्घायु होता है, सांसारिक सुख भोगने से अल्पायु होता है। मनुस्मृति में कहा, दीर्घम आयु आपनुवन दीर्घ संध्यत्वा। जो लंबा ध्यान करते थे ऋषि लोग, इसलिए उनकी आयु भी लंबी होती थी। लंबा ध्यान करने से आयु भी लंबी होती है, ये एक नियम है। और क्या विशेषता? जब व्यक्ति ईश्वरीय सुख को भोगता है, मन इंद्रियों का स्वामी बनता है, और सांसारिक सुख भोगेगा तो मन इंद्रियों का दास बनेगा। मन इंद्रियों उसको नचाएंगे, और ईश्वरीय सुख भोगेगा तो मन इंद्रियों को वो नचाएगा। मन चाहेगा इधर जाए तो नहीं, तुझे अभी रोकना है। मन इंद्रियों का स्वामी, मन इंद्रियों का दास, ये अंतर है। और क्या विशेषता है? मनोजित जी? हाँ, हाँ, ईश्वरीय सुख मिलने पर व्यक्ति को बेचैनी नहीं होती है। ताप दुख जो कहते हैं, तो भोगने की इच्छा और बढ़ती है, तृष्णा बढ़ती है, यहाँ तृष्णा घटती है, तृप्ति होती है। हाँ, हाँ, ये भी देखो, इन्होंने एक विशेषता बताई कि सांसारिक सुख भोगेंगे तो जन्म मरण चक्र चलता रहेगा, पुनर्जन्म को प्राप्त होंगे। और ईश्वरीय सुख भोगेंगे तो मुक्ति में जाएंगे,
ये ईश्वरीय सुख की विशेषता है। हाँ। हाँ, सांसारिक सुख से और संस्कार गलत कुसंस्कार बनते हैं, और ईश्वरीय सुख भोगेंगे तो कुसंस्कार नष्ट होते हैं, सुसंस्कार बनते हैं, कुसंस्कार नष्ट होते हैं। और इंद्रिया का बता दिया, रोगी बढ़ेगा, जीर्ण शीर्ण होगा, शक्ति क्षय होगा, और ईश्वरीय सुख में स्वस्थ बलवान होगा। और हाँ, तृप्ति वाली बात आ गई। हाँ, उसको अभी मनुष्य की योनि में अनुभव होता है। हाँ, मिलता है। हाँ, फिर मुक्ति में तो वो कैसे करे वो बात प्रमाण नहीं है। मुक्ति में सुख कैसे भोगता है? प्रमाण है ना, प्रमाण देंगे आपको। देखिए, आप जैसे दिन भर परिश्रम करते हैं और रात को सो जाते हैं, तो आप कहेंगे दिन में देखो हम तो घूमते फिरते खाते पीते सुख मिलता है, जब रात को सो जाते तब सुख मिलता नहीं मिलता है? बढ़िया सुख मिलता है। और रात को यदि बढ़िया नींद आ जाए, बढ़िया सुख मिले, तभी आप दिन भर काम कर सकते हैं। रात को जब नींद ना आए तो अगले दिन आप काम नहीं कर सकते। तो रात को हम काम धाम सब छोड़ने के बाद भी सुख अनुभव करते हैं। एक तो होता है इंद्रियों का प्रयोग करके हम सुखी होते हैं, और इंद्रियों के प्रयोग के बिना भी हम सुखी हो सकते हैं, जैसे रात को होते हैं। रात को भी आपने अनुभव किया है, तभी आप सुबह उठने के बाद कहते हैं आज बढ़िया नींद आई, आज नींद नहीं आई, आज तो परेशान होते रहा। ये जो हम कहते हैं उस समय हमको कुछ अनुभव होता है, वो ऐसे अनुभव नहीं होता जैसे जागृत में होता है, ऐसे नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में मुक्ति में अभी भी जो हम अनुभव करते हैं वो जीवात्मा करता है, शरीर तो करता नहीं। शरीर तो जड़ है, शरीर के माध्यम से जीवात्मा करता है, तो वहां जीवात्मा रहता है। तो शरीर साधन है, वहां शरीर नहीं रहता, ईश्वर साधन बन जाता, तो ईश्वर की सहायता से सारा सुख भोगता है। जैसे आप बिना चश्मा के देख रहे, मुझे चश्मा पहनना पड़ रहा है, चश्मा से मैं वैसे ही देखता हूँ जैसे आप बिना चश्मा से देखते हैं। तो ऐसे ही वहां बिना चश्मा के जीवात्मा भोगता है, यहाँ चश्मा पहनना पड़ता है। ये आंख नाक कान ये सब माने चश्मा जैसे, इनको धारण करते तो दिखता है, नहीं तो नहीं दिखेगा। वहां मुक्ति में वो सब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर उनको शक्ति देता है। तो ईश्वर की शक्ति से वो सब देखता है, सुनता है, भोगता है। अभी भी थोड़ा आप चिंतन करेंगे ना, जैसे आपने खाया तो खाने से किसको सुख हुआ? जीव को सुख नहीं होता है, जीव को तो केवल रस का ज्ञान हुआ कि भाई ये मीठा है, ये कड़वा है, ऐसे आपको ज्ञान हुआ। फिर उसके बाद जो अनुभव करता है, मैं अनुभव करता हूँ, तो ऐसे मैं की जो अनुभूति है वही मैं वही रहता है। जो मैं यहाँ पर शरीर में है वो वही मुक्ति में भी है और वही अनुभव करता है। और थोड़ा विचार करना सूक्ष्म विषय है। तो कहते हैं तेषाम सुखम शाश्वतम, उन धीर व्यक्तियों का जो ईश्वर को देखते हैं उनका सुख शाश्वत होता है, न इतरेशम अन्यों का नहीं होता है। 13वां श्लोक पढ़ेंगे, बोलिए। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां विदधाति कामान् तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यम्
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। नित्यो नित्यानाम, वो नित्यों का भी नित्य है। नित्य हो गए, जीवात्मा नित्य प्रकृति है, तो नित्यों का भी नित्य है, क्योंकि इनमें परिवर्तन होता है। जीवात्मा शरीर धारण करता है, प्रकृति भी परिवर्तन को प्राप्त होती है, लेकिन परमात्मा कभी भी नहीं होता। वो नित्यों में भी जो नित्य है, जिसको हम कहते हैं कुटस्थ नित्य है, और प्रकृति परिणाम नित्य है, परिणाम को प्राप्त होते हुए नित्य है। प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती, लेकिन प्रकृति से जगत बनता है फिर बिगड़ता है। इसी रूप में यहाँ कहते हैं कि नित्यो नित्यानाम, नित्यों का भी वो नित्य है। चेतनो चेतनानाम, चेतन कहते हैं जानने वाला, तो जीवात्मा सब जानता है, लेकिन इन जानने वालों को भी ईश्वर जानता है, इसलिए चेतनों का भी चेतन है। एक बहुनाम, वो एक है बहुतों में। जीव बहुत सारे हैं, प्रकृति के परमाणु बहुत सारे हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है, न द्वितीय न तृतीय, दूसरा तीसरा कोई नहीं है। वेद में 10 तक गिनाया। तो एको बहुनाम यो विदधाति कामान, बहुनाम कामान यह विदधाति, बहुत सारे जीवात्माओं के कामनाओं को जो विदधाति पूर्ण करता है, वो है परमात्मा। तत्कारणम, वो जो कारण है, सबका कारण है, सांख्य योग अधिगम्यम, सांख्य और योग के द्वारा जानने योग्य है। सांख्य क्या है और योग क्या है, ऐसा तो बताया नहीं पहले, तो कैसे? हाँ? अंतर क्या है दोनों में? सांख्य जो है थियोरिटिकल नॉलेज है, बताया था क्या पहले? सांख्य जो है थ्योरी है, और योग जो है प्रैक्टिकल है। थियोरिटिकल नॉलेज, तत्व, पहले थ्योरी पढ़ते हैं ना, बाद में प्रैक्टिकल करते हैं। तो सांख्य जो है थ्योरी है, ज्ञान के ऊपर, और उसको अभ्यास कैसे करें, प्राप्त कैसे करें, वो योग शास्त्र बताता है। यहाँ महर्षि ने क्या लिखा है? योग संख्या लिखा है। ठीक है, अभ्यास करो, फिर गंभीर चीजों को जानेंगे। बहुत कुछ तो आप पहले से सीख कर आते हैं, और फिर उसके बारे में बताया जाता है। बहुत जगह ऐसे भी होता है ना, जैसे पहाड़ा है, आपने जब याद किया तो उस समय थोड़ी प्रयोग में ले आया, अब उसके बाद आपको पता चलता है कैसे बनता है, कुछ ऐसे भी होता है। तो सांख्य योगाधिगम्यम, यहाँ तक क्रम में दिया, सांख्य ज्ञान को प्राप्त करें और योग उसका अभ्यास करें। तो जानना और अभ्यास करना, इसके द्वारा अधिगम्य, अधिगम्य का क्या अर्थ है सिद्धार्थ जी? अधिगम्य का क्या अर्थ है? हाँ? प्राप्त करने योग्य, गम्य, ये योग्यता, योग्य अर्थ में प्रत्यय किया होगा। देखो क्या दिया, नियत नहीं है, करने योग्य है, नियत आदि प्रत्यय हो जाता है ना। जैसे खाद्य खाने योग्य, तो पाठ्य पढ़ने योग्य, तो इसी प्रकार से यह बनाया गम्य जानने योग्य। तो अधिगम्य जानने योग्य, सांख्य और योग विद्या से जानने योग्य उस परमात्मा को ज्ञात्वा, यहाँ आएगा जान करके, देवम, उस देव को जान करके, मुच्यते सर्वपाशई, सभी बंधनों से छूट जाता है। तो परमात्मा को जानना ही विशेष है, उसी को जानने से ही सभी बंधन छूटते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ तो बंधन रहते हैं। बंधन कहाँ कहाँ होते हैं? आप भी कहीं बंधे हुए हैं या नहीं? तो राजेश जी, किसी में बंधे हुए हो नहीं? बंधे तो वो सारे बंधन छूटते हैं। रवि जी, कुछ बंधे हुए हैं या खुले मुक्त हो बंधन में? तो सारे बंधन छूट जाते हैं उस देवता को जानने से।
चलो आगे और पढ़ते हैं 14वां श्लोक। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ये कठोपनिषद में भी आया था। तत्र उस ब्रह्म में, उस परमात्मा में, परमात्मा के विषय में ये समझना है। न सूर्य भांति भांति, देखो नौ को पहले लिखते हैं। नौ को हम लोग प्राय अनुवाद में क्रियापद के साथ जोड़ते हैं, स न गच्छति। तो संस्कृत में ऐसे नहीं होता, प्राय करके पहले लिख देते हैं। न स गच्छति, न देवदत्त गच्छति। देवदत्त न गच्छति ये हिंदी के हिसाब से बोलते हैं। तो न तत्र सूर्यो भाति, तत्र सूर्य न भाति, उस परमात्मा के बारे में, विषय में, परमात्मा में सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता। न चंद्र तारकम, चांद और तारे भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। नेवा विद्युत, और बिजली जब कड़कती है, चमकती है, तो अंधेरे में छोटे छोटे गड्ढे भी हमको दिख जाते हैं, बहुत तेज प्रकाश होता है, वो भी परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकती है। वो तो अयम अग्नि, फिर दीपक जलाकर कैसे करेंगे? तो परमात्मा की आरती उतार नहीं सकते आप। अग्नि उसको न भांति, प्रकाशित नहीं कर सकती है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उस प्रकाशित के पश्चात ही सब प्रकाशित होते हैं। परमात्मा स्वयं प्रकाशशील है, तो उसके प्रकाश के बाद ही बाकी सब प्रकाशित होते हैं। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, उसी के ही भाषा दीप्ति, उसी के दीप्ति से ही ये सब कुछ दीप्तिमान है, चमक रहे हैं। संसार में जो भी पदार्थ चमक रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, अपने अस्तित्व में है, वो सब उस परमात्मा के बाद ही है। ये कठोपनिषद में भी आया था। परमात्मा को कोई भी प्रकाश प्रकाशित नहीं कर सकता। परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है, सूर्य के सामने बैठने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई भी परमात्मा को प्रकाशित नहीं करते, परमात्मा के द्वारा ही ये सब प्रकाशित होते हैं। आगे 15वां श्लोक बनिए। एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्ने सलिले सन्निविष्टः तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ये कहा हंस, हंस का अर्थ होता है जो हंती, हनन करता है। तो परमात्मा एक हंस है। सूर्य को भी हंस नाम से कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भी हनन करता है। परमात्मा क्या हनन करता है? अविद्या आदि को नष्ट कर देता है। जो ईश्वर के उपासक है, वो उपासक के अविद्या आदि दोषों को वो हनन करता है, नष्ट करता है। इसलिए परमात्मा का हंस, वो एक हंस, वो एक हंस है। भुवनस्य अस्य मध्य, इस भुवन के बीच में वो अकेला परमात्मा हंस है। स एव अग्नि, वो अग्नि है। स्वामी शंकराचार्य जी ने यहाँ अग्नि का अर्थ ज्ञान स्वरूप न करके क्या कि जैसे अग्नि में दाहक गुण होता है, अग्नि जला देती है, नष्ट कर देती है। परमात्मा ऐसे दोष दुर्गुण सबको जलाकर नष्ट कर देता है। गायत्री मंत्र में कौन सा शब्द इस बात को कहता है? सब जलाकर नष्ट कर देता है परमात्मा, दोष दुर्गुण भर्ग शब्द याद रखनिया। तो भर्ग शब्द जो है ऐसे कहता है, सब क्लेशों को भस्म कर देता है। उसी को यहाँ अग्नि कहा है। स एव अग्नि,
सलिले सन्निविष्ट, सलिले जल में, जैसे जल है तो ऐसे हमारा शरीर भी सलील है, जल के तुल्य कोमल है। स्वामी शंकराचार्य जी ने दो अर्थ किया है, तो उन्होंने कहा कि स्वच्छ अंतकरण में परमात्मा आकर बैठता है। मलिन अंतकरण में परमात्मा रहता तो है लेकिन प्रकाशित नहीं होता, जान नहीं सकते आप। तो सलील स्वच्छ अंतकरण में परमात्मा अग्नि के तुल्य आकर विद्यमान रहता है। तमेव विदित्वा अतिमृत्यु में थी। पीछे आपको गृह कार्य दिया गया था कि कौन सा दुख है जो बिना परमात्मा को जाने छूट नहीं सकता, उसको याद दिला रहे उपनिषद का। भाई सोचो, विचार करो, ऐसे कौन से दुख है, मृत्यु है जो बिना परमात्मा को जाने हट नहीं सकता, और परमात्मा को जानने से मृत्यु आदि इन सब दुखों को पार कर सकते। नान्य पंथा, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है, वो एक ही मार्ग है सब दुखों से छूटने के लिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने विचार किया, कुछ लोगों ने आकर बताया भी है कि ये है जो बिना परमात्मा को जाने छूट नहीं सकता। और विचार करिए। चलिए अगले पृष्ठ में 1034वां पृष्ठ, श्लोक संख्या 16। सविश्वकृद्विश्वविदात्मयोनिर्जः योनि तक होगा क्या? हाँ, योनि तक होगा। सविश्वकृत विश्वविदात्मयोनिर् जहाँ कालकारो गुण सर्वव्यः प्रधान क्षेत्रजपतिर्गुणेशः संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु स विश्वकृत। विश्वकृत क्या होता है? कृत कैसे बना? कृत प्रत्यय होगा। क्या प्रत्यय हुआ? भाष्यकृत शब्द बार बार आएगा। भाष्य को करने वाला, वाला अर्थ तो ठीक बता दिया, कोई प्रत्यय हुआ तो कहां से आ गया? विश्वकृत विश्व को करने वाला, विश्वविद और विश्वविद क्या? तो यह विश्वविद विश्व को जानने वाला, विश्व को करने वाला भी है और विश्व को जानने वाला, सब जगत को रचना, सब जगत की रचना भी करता है और सब जगत को जानता है, सबको जानता है। जगत नहीं, पूरा। हाँ, व्याप्त अर्थ भी ले सकते हैं, लेकिन यह तो ज्ञान अर्थ ही अधिक संगत लगता है। विश्व को करने वाला और सब कुछ जानने वाला, विश्वविद। आत्मा योनि, अपना कारण वो स्वयं है। परमात्मा का और कोई कारण नहीं है, वो स्वयं अपना ही कारण है, जिसको हम स्वयंभू कहते हैं। तो आत्मा योनि, अपना कारण वो स्वयं है। ज्ञ चेतन है, जानने वाला है। कालकार, पीछे भी आया था कालकार शब्द, काल का निर्माण करता है, अर्थात काल का प्रेरक, काल को बनाता है, काल का जो अवयव है उनको रचना करता है। दिन रात की रचना, ऋतु, मास, वर्ष, इन सब की रचना परमात्मा करता है, काल को नहीं बनाता, लेकिन काल के जो अवयव हम गणना करते हैं उनको बनाने वाले हैं। कालकार गुणी, गुणों से युक्त है। सर्वविद, यह सब कुछ जानने वाला। प्रधान क्षत्रज्ञ पति, एक शब्द है प्रधान, एक शब्द है क्षत्रज्ञ। प्रधान क्या होता है? मूल प्रकृति,
मूल प्रकृति को प्रधान कहते हैं। और क्षत्रज्ञ, क्षत्रम जानाति इति क्षत्रज्ञ, क्षत्रज्ञ कौन? जीवात्मा। तो जीवात्मा हो गया क्षत्रज्ञ और मूल प्रकृति हो गया प्रधान। इन दोनों का वो पति है, पालन करने वाला, रक्षा करने वाला, स्वामी, अधिष्ठाता भी कह सकते हैं। प्रधान क्षत्रज्ञ पति, मूल प्रकृति का और इस जीवात्मा का, दोनों का वो पति है, स्वामी है। गुणेशः, गुणानाम ईशः गुणेश, अनेक गुणों का वो स्वामी है, मालिक है। संसार के गुण लेंगे तो भी उनका भी स्वामी है, और परमात्मा में जो ऐश्वर्य है उसका भी वो स्वामी है। संसार मोक्ष स्थितिबंध हेतु, संसार ये जो जगत चल रहा है इसको हम संसार कहते हैं, इसका भी वो हेतु है, कारण है। परमात्मा के कारण ही संसार उत्पन्न होता है, उसके बिना नहीं हो सकता है। मोक्ष का भी परमात्मा हेतु है, परमात्मा के कृपा से ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है और उसके बाद ही मोक्ष होता है। बिना परमात्मा को साक्षात्कार किए कोई मोक्ष को प्राप्त कर ले, संभव नहीं है। दुखों से छूटना मोक्ष है, तो ये परमात्मा को जाने बिना होगा नहीं, ये आगे ही बताएंगे। क्लेशों को भी नष्ट करना ये मोक्ष का कारण है, तो क्लेशों का नष्ट परमात्मा साक्षात्कार होने के बाद ही होता है। स्थिति, स्थिति बंध हेतु, संसार को बना दिया, बनाने के बाद जो पालन करना ये भी चलता रहता है। उत्पत्ति स्थिति लय, तीन चीजें। उत्पत्ति का कारण भी परमात्मा, संसार टिका हुआ है इसका भी कारण परमात्मा है। परमात्मा के कारण ही संसार टिका हुआ, नहीं तो एक क्षण में भी नष्ट हो जाएगा। बंधा हेतु, और जीवात्मा जो बंधन में आता है उसका भी परमात्मा कारण है। बंधन का कारण कैसे परमात्मा? मोक्ष का तो कारण समझ में आता है, बंधन का कारण परमात्मा कैसे? विद्याव्रत जी, हाँ? हाँ, विपरीत भाव से कहते हैं, कैसे? ईश्वर ने तो बांध रखा है, अपने आप तो कोई बनेगा नहीं, प्रकृति बांध नहीं सकती है। कारण अविवेक है, अविद्या है, लेकिन होने पर भी ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई ताकि हम बंधन में रहें। जैसे जेल में रहते हैं कैदी, उसी प्रकार से जीवात्मा बंधन में रहता है, ऐसी व्यवस्था परमात्मा ने बनाई ताकि ये जेल में रहे। तो इन सब का, संसार का, मोक्ष का और स्थिति बंधन सबका कारण परमात्मा है। आगे देखिए, सतन्मयो ह्यमृतैष संस्था जहाँ सर्वगो भुवनस्य भोक्ता यैषस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यते ईशनाय। सतन्मय, वो तन्मय है। परमात्मा का जो स्वरूप है वो अपने स्वरूप में पूरा मग्न रहता है, उससे अलग नहीं होता है। अमृत, परमात्मा का अमृत स्वरूप है। ईश संस्था, इसका अर्थ होता है मालिक। संस्था सम्यक रूप से स्थित है, मालिक के रूप में वो अच्छे प्रकार से स्थित है। यह जानने वाला है, सर्वगः, सबको प्राप्त किया हुआ है, सर्वव्यापक है। भुवनस्य अस्य गोप्ता, संपूर्ण भुवन का, ब्रह्मांड का गोपा, गोप्ता, रक्षण करने वाला। यह इसे अस्य जगत नित्यमेव, हमेशा वह इस जगत का स्वामी है। 5 वर्ष में कोई सरकार बदलती नहीं है वहां, परमात्मा एक सरकार है, वही हमेशा बना रहता है, कोई बदल नहीं सकता है, शाश्वत मालिक है वो। क्यों?
कहते नान्य हेतु विद्यते ईशनाय, इस संसार का शासन करने के लिए कोई दूसरा है ही नहीं। जब कोई दूसरा होगा तब तो पहला व्यक्ति स्थान छोड़ेगा, दूसरा आकर शासन करेगा। दूसरा कोई है ही नहीं जो शासन कर सके। इसलिए कहा यह ईशे अस्य जगत, जो ईशे शासन करता है, अस्य जगत इस जगत का शासन करता है, नियमन करता है, राज्य करता है, नित्यमेव हमेशा ही करता है, न अन्य हेतु और कोई दूसरा हेतु नहीं है। ईशनाय इस संसार को चलाने के लिए, अनुशासन में रखने के लिए, नियमन करने के लिए और कोई हेतु नहीं है। 18वां श्लोक देखिए। यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यः, वही तक नहीं जाएगा, वेदा 3 अर्थात 9 उधर जाएगा। यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं, यो भी छूट गया, यो को इधर जोड़ेंगे। यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो, वै वेदश्च प्रहिणोति तस्मै, तं देवम् आत्मबुद्धि प्रकाशम्, मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम, जो ब्रह्मा को पहले बनाया। ब्रह्मा 4 वेदों को जो जानता है उसको ब्रह्मा कहते हैं। तो ब्रह्मा को भी परमात्मा ने बनाया। ऐसे ऐसे दिव्य आत्माओं को शरीर देकर जन्म दिया ताकि वेद का प्रचार हो। सृष्टि के आरंभ में जैसे मनुष्यों को उत्पत्ति करना परमात्मा का काम है, ऐसे वेद का प्रचार करना भी परमात्मा का काम है। फिर एक बार सृष्टि हो गई तो मनुष्यों से मनुष्य उत्पन्न होते हैं, फिर परमात्मा स्वयं नहीं करता। ऐसे ही सृष्टि के आरंभ में वेद ईश्वर दे देता, उसके बाद फिर मनुष्यों का काम है इस वेद विद्या को आगे आगे बढ़ाए। तो यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, जो ब्रह्मा को सबसे पहले बनाया, निर्माण किया। यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै, और उस ब्रह्मा के लिए वेद का ज्ञान दिया। ब्रह्मा ने 4 ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया, तो एक एक ऋषि को एक एक वेद का ज्ञान दिया और उन चारों ने फिर ब्रह्मा को पढ़ाया। तो वेदों का ज्ञान भी परमात्मा ने उस ब्रह्मा के लिए दिया। तम ह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम, आत्मबुद्धि को जो प्रकाश करने वाला है उस देव को अहम, मैं मुमुक्षु, मुमुक्षु क्या अर्थ है विद्याव्रत जी? मुमुक्षु क्या प्रत्यय हो गया इसमें? क्या विजय जी, चंद्रदेव जी, मुमुक्षु में कौन सा प्रत्यय है? कैसे आप लोग व्याकरण पढ़ते हो? ये तो याद रख लेना चाहिए। जिज्ञासु, पिपासु, मुमुक्षु, बुभुक्षु, सनांसंस भिक्ष उ प्रत्यय होता है। जो महत्वपूर्ण है उसी को तो याद रखो कम से कम। तो मुमुक्षु उ प्रत्यय हुआ, सन पहले सन हुआ, सन के बाद फिर उ हुआ। तो बताते तो मुमुक्षु मुक्ति प्राप्त की इच्छा जिसकी, अर्थात सब दुखों से छूटने की इच्छा जिसकी, वो है मुमुक्षु। बाकी लोगों के दुख से छूटने की इच्छा नहीं है, संसार की इच्छा है, मतलब दुख से छूटने की इच्छा नहीं है, क्योंकि संसार में दुख मिला हुआ है।
दुख से जो छूटने की इच्छा करता है उसको कहते हैं मुमुक्षु। तो मुमुक्षुर वही शरणम अहम प्रपद्ये, अहम मैं मुमुक्षु हूं। कौन कह रहा है ऐसे? मैं मुमुक्षु हूं, कौन कह रहा है? योगी कह रहे हैं, आप भी कह सकते हैं, और यहाँ श्वेता स्वतः ऋषि कह रहे हैं। उनका नाम भी आएगा अगले पृष्ठ में। तो मुमुक्षुर वही शरणम अहम प्रपद्ये, तो मैं मुमुक्षु हूं, उस देव के शरण को प्राप्त करता हूं। योग दर्शन में भी ऐसी बात बताई दूसरे पाद के 15वें श्लोक में। आत्मानम भूतग्रामम च, अपने आप को प्राणी समुदाय को दुख में घेरा हुआ देखकर तत्व ज्ञानम शरणम प्रपद्ये, तत्व ज्ञान के शरण में जाता है। यह देव कह दिया, उस देव के आत्मबुद्धि को प्रकाशित करने वाले परमात्मा देव के शरण को प्राप्त करता हूं। प्रपद्ये का रूप है अभिषेक जी, प्रपद्ये। उत्तम पुरुष एक वचन, मैं है ना, अहम प्रपद्ये, उत्तम पुरुष एक वचन है, मैं प्राप्त करता हूं। कैसे वो परमात्मा है? जिस परमात्मा के शरण में जाना है वो परमात्मा कैसे है? देखिए, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परम सेतुम दग्धेन्धनमिवानलम। निष्कलम, उसकी कोई कला नहीं है, पार्ट्स, हिस्सा, टुकड़े, अवयव नहीं है, निष्कल है। 16 कला से मतलब उसकी विशेषता, गुण को बता रहे हैं वहां। जैसे भाग भाग करके कला नहीं है, 16 कला मतलब 16 विशेषता है उसकी, गुण। हाँ, हो सकते हैं ना, बहुत सारे हैं मनुष्य में। निष्क्रियम, निष्क्रिय का क्या अर्थ है? क्रिया रहित। परमात्मा काम धाम नहीं करता है? क्या निष्क्रिय मतलब? गतिशील कर्म नहीं करता वो, गति वाला, यही कह रहे नहीं। यहाँ निष्क्रिय का अर्थ गति क्रिया को नहीं करता, गति वाली क्रिया को नहीं करता, वो गति नहीं करता कभी भी। नहीं, वो गति नहीं करता, यही है। कोई भी क्रिया होगी तो उसमें गति होगी। हाँ, कर्म वही देखो, कर्म करोगे तो वही सकाम कर्म से रहित करो, यानी गति क्रिया भी तो नहीं है परमात्मा में। निष्कलम निष्क्रियम शांतम, वो बिल्कुल शांत रहता है, कभी उतावलापन नहीं आता परमात्मा में, कभी हौला नहीं मचाता है, बिल्कुल शांत रहता है। कुछ भी आप करो परमात्मा सब सहन करता है। निरवध्यम, निरवध्यम वध धातु से बने हैं वध्यम, वध्यम का अर्थ हो गया, वध धातु से वध्यम करेंगे तो कहने योग्य अर्थात प्रशंसनीय, और अवध्यम करेंगे तो क्या हो जाएगा? अप्रशंसनीय। और फिर निर जोड़ दिया, निर अवध्यम, तो निश्चित रूप से वो प्रशंसा योग्य है, प्रशंसनीय, अत्यंत प्रशंसनीय। तो निरवध्यम निरंजनम, अंजन कहते हैं जैसे हम आंखों में लगाते हैं ना सुरमा काली, जो चिपक जाता है तो उसको कहते हैं अंजन। निरंजनम, परमात्मा में ऐसे कुछ चिपकता नहीं है, निर्लेप है। अमृतस्य परम सेतु, अमृत मोक्ष है, उस मोक्ष के लिए ये पुल के समान है। संसार में दुख भरा हुआ है, मोक्ष में आनंद भरा हुआ है, तो यहाँ से वहां तक कैसे जाए? कोई पुल हो, वो पुल है परमात्मा। अमृतस्य परम सेतु दग्ध ईंधन, जलती हुई अग्नि के समान है। एक तो धुआं धुआं निकलते रहे और एक जलती हुई अग्नि, तो जलती हुई ईंधन के समान, जलती हुई समिधा के समान है। अनलम, अनल अग्नि को कहते हैं,
दग्धा ईंधनमेव अनलम, ऐसे अग्नि है जो जलती हुई समिधा के समान है, दीप्तिमान है, धुआं कुछ नहीं है। अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लेना, रेखांकित भी कर लेना। यदा चर्मवदाकाशम् वेष्टयिष्यन्ति मानवः तदा देवमभिज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। यदा जब, चर्ममद आकाशम, चमड़े को जैसे आप लपेट सकते हैं, कपड़े को ले लो, जैसे हम कपड़े को हाथ में लपेट सकते हैं, ऐसे जब व्यक्ति आकाश को लाकर लपेट दे, तब बिना ईश्वर को जाने सारे दुखों का अंत हो जाएगा। इसको कहते हैं असंभव उपमा अलंकार। क्या है वो कहानी जो है, ना 9 मण घी इकट्ठा होगा ना, हाँ, ना राधा नाचेगी ना 9 मण तेल इकट्ठा होगा। 9 मण तेल एक गांव में कहां से आएगा? लोग तो थोड़ा सा खरीदते हैं, खाते पीते समाप्त हो जाता है। तो 9 मण तेल इकट्ठा होगी, इकट्ठा होगा तब जाकर राधा नाचेगी। ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, ऐसी बात है। तो आकाश को कोई लपेट सकता है क्या? तो जैसे आकाश को लपेटना असंभव है, ऐसे ईश्वर को जाने बिना दुखों का अंत हो जाना असंभव है। बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिमाग में बैठ जाए तो व्यक्ति फिर ईश्वर को जानने के लिए प्रयत्न करेगा। जब तक ये दिमाग में नहीं आता है तब तक व्यक्ति उधर ही हाथ पैर मारता है। किधर? संसार में ही हाथ पैर मारता है। किस लिए? दुख का अंत करने के लिए। सुख को प्राप्त करने के लिए जितनी अभिलाषा है, दुख से छूटने के लिए उससे अधिक अभिलाषा रहती है। आपके सिर में 50 किलो का भार है और रसगुल्ला खाने को दिया जाए, तो आप कहेंगे नहीं, रसगुल्ला ना मिले, कम से कम भार उतार दो। भार ढोते रहो, एक एक रसगुल्ला ढोना, तो भार स्वीकार नहीं होगा। कहाँ बताया ये बात? सांख्य में बताया। न यथा दुखद द्वेष न तथा सुखद अभिलाषा। दुख से जितना द्वेष होता है, सुख के प्राप्ति के लिए इतना अभिलाषा नहीं। और देखेंगे भी आप, सुबह से शाम तक, बचपन से बुढ़ापे तक, अधिकांश प्रयत्न हम दुख को हटाने के लिए ही करते हैं। सुख प्राप्ति के लिए तो बहुत थोड़ा होता है। तो दुख को हटाने के लिए कहते हैं परमात्मा अंतिम साधन है। व्यक्ति हाथ पैर उधर ही मारता है संसार में, कैसे मेरे दुख छूट जाए, लेकिन यह असंभव है। श्वेता ऋषि ने कहा। आगे 21वां श्लोक पढ़िए। तप प्रभावात् देव प्रसादाच्च ब्रह्मा श्वेता स्वतरोऽथ विद्वान् अत्याश्रमेभ्य परमं पवित्रम् प्रोवाच सम्यग् ऋषिसङ्घजुष्टम्। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। तपा प्रभावत, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो तप करना पड़ेगा। बिना तप के कोई ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। जितना तप करेंगे उतने जल्दी प्राप्त कर लेंगे। क्यों? तप करने से ईश्वर प्राप्ति की जल्दी हो जाए, इसमें तप का उसके साथ क्या संबंध है? क्या संबंध रहता है तप का ईश्वर प्राप्ति के साथ? क्यों तप का इतना महत्व क्यों? क्यों सिद्धार्थ जी? अशुद्धि, ये भी यही कहा, अंतःकरण पवित्र होता है, अशुद्धि नाश होता है, एक ही बात है। तप के पीछे जो विज्ञान है ना, मनोविज्ञान है,
व्यक्ति सुख भोगने की इच्छा को छोड़ता है। जो तप करता है सुख भोगने की इच्छा को छोड़ता है, तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। जब तक आपको सुख भोगने की इच्छा होगी, ईश्वर तो राहत दो। तो इसलिए तप करते हैं, इसीलिए तो ब्रह्मचारियों को सब ऐसे तप कराया जाता है। तो तपा प्रभाव, तप के प्रभाव से, देव प्रसाद से, कृपा से, अनुग्रह से ब्रह्मा श्वेता स्वतर अथ विद्वान, ब्रह्म ये महान जो ज्ञान है, इस ज्ञान को कहते हैं श्वेता स्वतर अथ, मैं श्वेता स्वतर ऐसे कह रहा हूं, अत्याश्रमेभ्यः परमम पवित्रम, अति आश्रम, आश्रम कितने होते हैं? 4, उसमें से अत्याश्रम कौन सा है? संन्यास आश्रम। क्यों? क्योंकि वहां बहुत तप होता है। महर्षि दयानंद जी ने लिखा, अति उग्र तपस्चरण करने वाले सन्यासियों का ही मोक्ष होता है, और किसी का नहीं। सन्यासी होना आवश्यक है और अति उग्र तपस्चरण करना भी आवश्यक है। खाली सन्यासी बने तो भी नहीं होगा, अति उग्र तपस्चरण करने वाले सन्यासी ही प्राप्त करते। यहाँ भी उसी बात को कहते हैं, अत्याश्रमी वालों के लिए ये उपदेश दिया गया। कौन सा उपदेश? परमम पवित्रम, अत्यंत पवित्र। प्रोवाच, इस पवित्र ब्रह्म ज्ञान को कहा। श्वेता ऋषि ने इस परम पवित्र ज्ञान को कहा। सम्यक ऋषि संघ जुष्टम, सम्यक रूप से अच्छे प्रकार से उपदेश दिया, जैसे तैसे बताकर छोड़ नहीं दिया, अच्छे प्रकार से बताया। ऋषि संघ, ऋषियों का जो मंडल है, संघ है, उसके द्वारा जो सेवित, उसको बताया गया है। तो ऋषियों के द्वारा सेवित, ऋषि लोग किसकी सेवा करते, अर्थात प्राप्त करते परमात्मा के। उस परमात्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में ये सन्यासियों को श्वेता ऋषि ने ये उपदेश दिया। अगला श्लोक बोलिए। वेदांते परमं गुह्यं पुराकल्पे प्रचोदितम् न प्रशान्ताय दातव्यम् न पुत्राय शिष्याय वा पुनः। वेदांते परमम गुह्यम, वेदांत शास्त्र में ये परम गुह्य बातों को बताया गया है। वेदांत का मुख्य विषय, प्रतिपाद्य विषय होता है ब्रह्म। तो उस वेदांत शास्त्र में वेद का जो सिद्धांत है उसको भी वेदांत कहते हैं। तो उस ग्रंथ में परमम गुह्यम, ये अत्यंत गंभीर गोपनीय विषय, सूक्ष्म विषय, पुराकल्पे प्रचोदितम, प्राचीन काल में प्रचोदितम कहा गया है, वर्णन किया गया है। न अप्रशांताय दातव्यम, प्रशांत, प्रकर्षेण शांत प्रशांत, जिसका चित्त शांत है उसी को ही ये ब्रह्म ज्ञान देना चाहिए, अन्यों को नहीं देना चाहिए। ये प्रशांताय के 2 विशेष्य बता रहे हैं। न पुत्राय अशिष्याय वा, अपने पुत्र को ये ब्रह्म ज्ञान दे सकते हैं और अपने शिष्य को ये ब्रह्म ज्ञान दे सकते हैं, चाहे किसी को नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्या आपत्ति क्या है? ब्रह्म ज्ञान देंगे तो अयोग्य व्यक्ति भी योग्य बन सकता है। क्यों असत्यनिष्ठ, क्यों नहीं देने के लिए मना कर रहे हैं? समझने पाने से भी इतनी हानि नहीं है, बड़ी हानि। हाँ, दुरुपयोग करते हैं। आजकल जैसे बहुत सारे लोग वेद पढ़ लेते हैं और उसको लेकर बेच देते हैं, जानते हैं ना। जैसे मुसलमान आकर वेद का खंडन करते हैं, ईसाई आकर खंडन करते हैं, उनको कहाँ से वेद का ज्ञान हो गया? हमारे लोगों ने ही उनको दिया, पढ़ाया, समझाया कि वेद में ऐसे लिखा, वेद में ऐसे लिखा, उनको कहाँ से अर्थ आता? तो इसलिए ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को ये गंभीर ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो शिष्य है, शिष्य का परिभाषा क्या है? क्या है?
जो अनुशासन में रहता है, अनुशासन योग्य शिष्य, अनुशासन में रहने में जो योग्य है वो शिष्य है। जो नियमों का पालन करता है वो शिष्य है। उसी को ही ये ज्ञान देना चाहिए। चाहे किसको देंगे इसका दुरुपयोग होगा। अलग अलग है। पुत्र और शिष्य दोनों का विशेषण बना अप्रशांत है। पुत्र हो अथवा शिष्य हो, लेकिन प्रशांत नहीं है तो नहीं देना है उनको भी। पुत्र हो अथवा शिष्य हो, यदि वो प्रशांत है, शांत चित्त वाले हैं, जिसके अंदर उतावलापन है, पैसा कमाने के लिए उतावलापन है। यहाँ एक ब्रह्मचारी आए थे ना, तो वो पैसा कमाना ही चाहते हैं, तो उनको ये विद्या कहाँ अच्छी लगेगी। चलो कम से कम दुरुपयोग तो नहीं किया। तो ऐसे व्यक्ति को देखेंगे वो पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, उल्टा अर्थ करेंगे, बेचेंगे, इसको दुरुपयोग करेंगे। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को ये विद्या नहीं देनी चाहिए। ये इसलिए तो कहते हैं अप्रशांत है। कम से कम 1 साल तो रख कर देखो उसके चित्त में क्या विचार। जब उस आपको लगे कि भाई ये ठीक है, तब उसको वेद विद्या देनी है, नहीं तो नहीं देना चाहिए। हाँ। कौन? हम पाठ पूरा करते हैं, बाद में पूछना आगे कक्षा में। ये अगला श्लोक भी विशेष है। बोलो। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। प्रकाशन्ते महात्मनः। कहते यस्य देवे परा भक्ति, देव में, देव कौन है? परम देव परमात्मा ब्रह्म में पराभक्ति, भक्ति का विशेषण बना पराभक्ति। पराभक्ति क्या होगी? ऊंची भक्ति। शब्दार्थ करेंगे तो ऊंची। कितनी ऊंची? सबसे ऊंची। परमात्मा को सबसे प्रिय मानना, ये होता है पराभक्ति। परमात्मा से प्रिय किसी को नहीं मानना, यह है पराभक्ति। जब ऐसी व्यक्ति है, और कहा यथा देवे तथा गुरु, देव में जैसे भक्ति है गुरु में भी ऐसी भक्ति हो। सदगुरु आना चाहिए, असदगुरु के प्रति ऐसी भक्ति नहीं करना। वो तो पाखंड होगा, तो फिर आपको वो खुद डूबेगा और दूसरों को भी डुबाएगा। तो जो सदगुरु है, जो वास्तव में गुरु, गुरु वास्तविक गुरु का क्या लक्षण है? जो उस परम गुरु तक हमको पहुंचा सकता है, वो है वास्तविक गुरु। जो अपने आप को ब्रह्म मानता है, बड़ा मानता है, ऊंचा मानता है, वो गुरु नहीं है। जो ईश्वर को सबसे बड़ा मानता है वो वास्तविक गुरु है। तो परम गुरु तक पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु बनाते समय कैसे निर्धारण करें किसको गुरु बनाए? मुंडक उपनिषद में आए थे, 2 बातें बताया था। कोई किसी को भी याद नहीं होगा इसे। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो वेद को मानता है और ब्रह्म में निष्ठा रखता है, ऐसे व्यक्ति को गुरु कहते हैं। हाँ? वो माता पिता करेंगे ना, माता पिता करेंगे, फिर जब उसकी बुद्धि आ जाएगी वो खुद चयन करेगा। आजकल भी ऐसे ही होता है। 10वीं 12वीं तक किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, और 12वीं के बाद फिर चयन करते हैं कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, कौन से मेडिकल कॉलेज में पढ़े। और क्या, तो पहले तो गांव में ही पढ़ेंगे, ऐसे बताते हैं लोग। सत्य असत्य अलग बात है। जितने गांव थे उतने गुरुकुल थे। तो छोटा बच्चा है, सबसे पहले तो अपने गांव के गुरुकुल में प्राथमिक शिक्षा पढ़ा। जैसे आजकल यूपी स्कूल, नर्सरी, केजी पढ़ते हैं, उसके लिए दिल्ली का बच्चा मुंबई नहीं जाता है, वो तो उसी के आसपास जो है उसी में पढ़ता है। फिर जब बड़ा होता है फिर चयन करते हैं। तो ऐसे ही होता है। तो किसी की गणित में रुचि है, तो फिर गणित के जो
अध्यापक आचार्य होंगे उनके पास जाएगा, किसी को विज्ञान में रुचि हो विज्ञान के आचार्य के पास जाएगा। एक ही में भर्ती हो गया तो अंत तक वहीं रहे, ऐसे नहीं। तो यथा देवे तथा गुरु, गुरु ऐसे होना चाहिए जो श्रोत्रिय हो, वेद पढ़ा हुआ हो, वेद को मानता हो, वेद के अनुसार आचरण करता है, वो श्रोत्रिय है और ब्रह्म में निष्ठा, उसी व्यक्ति को गुरु कहते हैं। ऐसे गुरु यदि मिल जाए, स्वामी दयानंद जी जैसे गुरु मिल जाए, तो उसको ईश्वर के समान भक्ति करो, कुछ हानि नहीं होगी आपकी। यदि महर्षि दयानंद जैसे कोई ऐसे शुद्ध अंतकरण वाला गुरु मिल जाए, तो उसको ईश्वर के समान भक्ति करें तो भी आपकी कोई हानि नहीं होगी। तो यथा देवे तथा गुरु, जैसे देव में भक्ति है ऐसे भी गुरु में भक्ति है। तो महर्षि दयानंद जी देखो गुरु की भक्ति कैसे करते थे, उनकी गलती थी नहीं, सुनी सुनाई बात है, पता नहीं सत्य है। तो गिरिजानंद जी ने कहा कि कूड़ा छोड़ दिया था, अगर पीटने लगे तो भी उनके मन में कुछ भी खिन्नता नहीं आई और प्रसन्न नहीं हुए। गुरु ने ताड़ना की तो अच्छा माने। ऐसे व्यक्ति हो जाए, ऐसी भक्ति हो जाए गुरु के प्रति, तस्य एते कथिता ही अर्थ, उस व्यक्ति का कहे गए ये सब अर्थ जितने सारे अब बताए, ये लाभ होता है, ये लाभ होता है, ये लाभ होता है, ये सारे अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः, उस महात्मा को ये सब प्रकाशित हो जाते हैं, उसके सामने आकर प्रकट हो जाते हैं। गुरु भक्ति और ईश्वर भक्ति दोनों भक्ति आवश्यक है। गुरु के प्रति भक्ति न हो तो क्या हानि होगी, मैं बता। अभी समय हो गया, कभी फिर बता दूंगा। तो गुरु के प्रति भक्ति न होने से सबसे बड़ा जो बड़ी जो बाधा है वो विश्वास नहीं होता। गुरु जो कहेगा ना उसके प्रति आपको विश्वास नहीं होगा तो आप करेंगे नहीं, करेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं, करेंगे तो उपलब्धि होगी ना, तो विश्वास नहीं बनता, ये सबसे बड़ी बाधा है। चलो 11 उपनिषद हमारे यहाँ पूरे हो गए। इति ओम